तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम पुराने अहद नामे की तारीखी कुतब में से पहले सैमुएल की किताब के 16वें और 17वें बाब का मुतालिया करेंगे। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि गुज़िश्ता किस्त और बाब के इख्तिताम पर हमने खुदा के रद्द किए जाने और साउल के लोगों पर बादशाह मुकर्रर होने के बारे में बात की। आज की किस्त का आगाज हम 16वें बाब से करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले सैमुएल की किताब के 16वें बाब में एक तीसरा अहम किरदार हमारे सामने नुमाया होगा। सो प्रोग्राम के आगाज में मैं खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर उसामा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मुहीब, मैं चाहूंगा कि आगाज में आप मुझे 16वें बाब के मौजू और दाऊद के किरदार के बारे में बताएं जो पहले सैमुएल की किताब में मरकजी हैसियत रखता है, और अहम किरदारों के बारे में इस किताब की तीसरी तकसीम के बारे में बताइए। देखें भाई अयाद, मैं कहना चाहूंगा कि पहले सैमुएल की किताब में पहला अहम किरदार खुद सैमुएल है, और हम सैमुएल के खानदान की माँ हन्ना और सैमुएल की कामयाब और उसकी बाबरकत खिदमत के बारे में जानते हैं। पहले सैमुएल की किताब और दूसरा अहम किरदार सैमुएल। और सैमुएल का इंतखाब खुदा ने नहीं बल्कि वहां के लोगों ने किया, और इसराइल ने खुदा का इनकार किया। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने साउल को बादशाह बनाया, जो खुदा के दिल के मुताबिक कभी नहीं था। वो अपनी हुक्मरानी में शुरू से आखिर तक नाकाम रहा, और खुदावंद ने तवील अरसा तक उसकी बर्दाश्त की और सब्र किया। लेकिन एक वक्त आया जब खुदावंद ने उस बादशाह को पूरी तरह रद्द करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ खुदावंद के मंसूबे के ऐन मुताबिक उसने दाऊद को चुना, और पहले सैमुएल का बकिया हिस्सा और दूसरे सैमुएल में नुमाया किरदार रहेगा। दाऊद बाइबल के इन 60 अबवाब में एक बड़ा किरदार है जिनमें इसका जिक्र वाज़े पाया जाता है। और दाऊद एक ऐसा शख्स है जो कि वाकई ही अजीम है। चाहे फिर हम इसे अमली या तजर्बाती तौर पर देखें, हम इससे असबाक सीखते हैं, और नीज अगर हम इसे अलामती तौर पर देखें तो ये मसीह की अलामत है। उसके बारे में रूहुल कुद्स ने कैसी गवाही दी कि वो खुदा के दिल के मुताबिक था, और दाऊद हर तरह से मुमताज था। वो हर लिहाज से अच्छा था। उसके नाम का मतलब है प्यारा। वो सुर्ख रंगत और खूबसूरत आंखों वाला शख्स था, और उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, और वो खूबसूरती से गाया करता था, और वो जहां कहीं जाता अच्छी शख्सियत साबित होता। आप आसानी से उसकी तारीफ कर सकते हैं और उसकी तरफ माइल हो सकते हैं, क्योंकि वो मसीह यीशु की अच्छी अलामत है। और दाऊद एक ऐसे शख्स के बाद जाहिर हुआ जिसमें हम बदनुमान जिस्म की तमाम तस्वीरें बड़े वाज़े तौर पर देखते हैं। और ये शख्स साउल था। जी, वो साउल था। और हम हमेशा देखते हैं जिस्मानी पहले आता है और फिर आसमानी, ना कि पहले रूहानी और फिर कुदरती तौर पर। बाइबल हमें ये सिखाती है कि आम तौर पर पहले हम पहली तरह का नमूना और फिर दूसरी तरह का नमूना देखते हैं। मिसाल के तौर पर काइन, हाबिल, इस्माइल और इजहाक, साउल और याकूब, और बहुत सी मिसालें हैं। और हमेशा मुतजाद शख्सियत। जी बिल्कुल, पहले बुरा आता है और फिर उसके बाद तारीख पस मंजर और खूबसूरत किरदार की खूबसूरत खुसूसियात जो हमारे सामने हैं उनमें फर्क सीखते हैं। सही।
डॉक्टर असामा, जब मैंने 16वें बाब को पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि खुदावंद ने सैमुअल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे बनी इसराइल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैत लहमी यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। सैमुअल को कैसे ये काम दिया गया कि वो जाए और दाऊद को बादशाह के तौर पर मसा करे? सैमुअल साउल पर रो रहा था। वो उसी तरह के एक उदास लम्हे का सामना कर रहा था जब वो एली के घर पर गमज़दा था, लेकिन ये गुनाह ज़द, नाफरमानी और बगावत का नतीजा था। खुदा को उम्मीद थी कि सैमुअल ये समझेगा कि उसके फैसले हतमी और अटल हैं। खुदा ने कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा? तुझे साउल पर मजीद गम नहीं करना चाहिए, बल्कि उस शख्स पर खुश होना चाहिए जिसे मैं उन लोगों के लिए चरवाहा चुन रहा हूँ। वो अपने दिल की रास्ती से उनकी निगहबानी करेगा। वो दाऊद था। ये दाऊद था जो उस मंजर से नुमाया होना शुरू हो रहा ये था। मंजर किसकी तरफ इशारा करता है? दाऊद बैतल हामी यस्सी का बेटा है। उससे हमें पता चलता है कि वो यहूदा के कबीला से है, जो उस बात की तस्दीक करता है कि वो खुदा का इंतखाब है। जैसा कि पैदाइश 49 में ये वाज़िया है कि बादशाही यहूदा के कबीला से आएगी, ना कि बिन्यामिन के कबीला से। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है कि इसी कबीला से हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसमें आने वाला बादशाह है, और वही बादशाह है जो उस शहर और उस कबीला से आएगा जो बैतुल हम है। इसीलिए हम दाऊद में खुदावंद यीशु की एक बड़ी अलामत देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दिल के मुताबिक एक शख्स को देखते हैं जो साउल के बरक्स है, जो इसराइलियों का इंतखाब है। इसीलिए खुदावंद ने सैमुअल से कहा, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को बादशाह चुना है, उसे मसा कर। सही। इससे पहले कि हम वक्फे पर जाएं, जिस तरह दाऊद को मसा किया गया और जिस तरह साउल को मसा किया गया, इसमें मुआवजा करें। दाऊद को सींग के तेल से मसा किया गया, जबकि साउल को तेल की कुप्पी से मसा किया गया। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? देखें, यकीनी तौर पर साउल को तेल की कुप्पी से मसा किया गया। ये मुस्तकिल तौर पर नहीं था और खुदा उसे आखिर तक और मुस्तकिल रखने का इरादा नहीं रखता था। और हम जानते हैं कि सींग के तेल से मसा करने का मतलब कुर्बानी से माखूज है। दूसरी बात, ये ताकत और इस्तकामत के बारे में बात करता है, और ये वही है जिस पर खुदा ने अपनी आंखें लगाईं, और वो खुदा की मर्जी और मकसद के मुताबिक बादशाह है। और साउल एक आर्जी शख्सियत के तौर पर जाहिर हुआ, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जाहिर करना था कि इसराइलियों का इंतखाब ठीक नहीं हुआ। दर हकीकत वो मुस्तकबिल का चुनाव नहीं जो आखिर तक रहेगा। कुप्पी टूट सकती है और साउल की हुकूमत खत्म हो गई, बिल्कुल, लेकिन सिंह मुस्तकिल, बाइख्तियार और ताकतवर है। बिल्कुल ठीक है, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 16वें बाब में जिक्र किया गया था कि खुदावन ने सैमुअल को भेजा और उसे कहा कि सींग में तेल भर और बैत लहमी यस्सी के घर जा और दाऊद को बादशाह होने के लिए मसा कर। सैमुअल खौफजदा था। उसने खुदा से कहा, अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। और खुदावन ने कहा, एक बच्ची अपने साथ ले और कहना कि मैं खुदावन के लिए कुर्बानी करने को आया हूँ। क्या ये आधा सच बोलना नहीं समझा जाता जो झूठ समझा जाता है? और अगर ये झूठ समझा जाता है तो खुदा जो झूठ से नफरत करता है वो कैसे सैमुअल को झूठ बोलने का कह सकता है? तो क्या खुदा हमें झूठ बोलने के लिए उभारता है? बिल्कुल नहीं, ये झूठ नहीं है। झूठ बोलना खुदा से बैद है। लेकिन अगर खुदा कुछ छुपाता है या कुछ तफसील पोशीदा रखता है तो ये उसका हक है, क्योंकि वो किसी को भी तमाम तफसीलात देने का किसी सूरत पाबंद नहीं। खुदावंद ने सैमुअल को बैतुल हामी यस्सी के घराने जाने को कहा ताकि वो कुर्बानी पर बुजुर्गों को जमा करे, और ऐसा तो हर हाल होना ही था। सैमुअल की जिंदगी में ये एक जानी पहचानी बात थी कि वो मुख्तलिफ जगहों से कुर्बानी के लिए बुजुर्गों को जमा करे, और वो दिन बाबरकत और जलाली थे जिनमें लोग कुर्बानी के गिर्द जमा हुए। और यहाँ सैमुअल ने वही किया जो वो किया करता था। हकीकत ये थी कि सैमुअल ने साउल को सारी तफसीलात नहीं बताई थीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ
बोल रहा था, और इसके बावजूद उसे हक हासिल था कि वो कुछ चीजें छुपाए और जो चाहे उसका ऐलान करे। और मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि क्यों। और खुदावंद कुछ चीजों को इस तरह से और कुछ चीजों को दूसरी तरह से संभालता उसके है। पास इख्तियार है। मसलन हम इसके बारे में यूसुफ की कहानी में देख सकते हैं, जब खुदा ने उन मंसूबों के बारे में उसे नहीं बताया जो वो उसके बारे में रखता था। उसके बाप ने उसे भेजा और वो वफादारी से अपने मिशन पर चला गया। खुदा उसके लिए एक बड़ा मिशन रखता था, लेकिन उसने उसे अपने तक ही रखा। खुदा ने वो मकसद ना याकूब को ना यूसुफ को बताया था, और तमाम वाकयात खुदा के मंसूबे के मुताबिक बढ़ते रहे। और जब रूबन उस मकसद में रुकावट बनने लगा तो खुदावन ने उसे हटाया ताकि अपने मंसूबे को पूरा करे। खुदा ने उसे इसके बारे में नहीं बताया और याकूब भी नावाकिफ था। और जब शुनूमीत अलीशा के पास गई तो वो बहुत परेशान थी, और अलीशा ने जहाजी से कहा कि उसे छोड़ दे क्योंकि उसका जी परेशान है, और खुदावन ने ये बात मुझसे छुपाई और मुझे ना बताई। और जब खुदा ने जिक्रिया काहिन से वादा किया कि बुजुर्गी में उसे बेटा बख्शेगा, और बताया कि उसकी दुआएं सुन ली गईं, और ये कि अलिशबा जो बांझ थी उसके बेटा होगा, लेकिन खुदा ने ये नहीं बताया कि ये बेटा 31 साल की उम्र में जेल जाएगा और उसका सर कलम किया जाएगा। खुदा ने उससे कुछ तफसीलात छुपाईं, उसने उन्हें नहीं बताया, और ये उसका हक है कि वो जो चाहे बताए और जो चाहे वो छुपाए। इसमें कुछ झूठ खुदा अपने नहीं। किसी भी बंदे को कुछ ऐसा नहीं कहता जो हकीकी तौर पर वाकया ना नहीं, हुआ हो। उसने दर हकीकत उसे वो बताया जी जो हाँ, अपने ये वाकया वक्त हुआ। पर पूरा हुआ। जी सही। हमें झूठ बोलने वाली रूह की कहानी में एक और मिसाल मिलती है जो कि झूठे नबियों के मुंह में थी। अखिया बदकार बादशाह था जिसका जिक्र पहले सलातीन के 22वें बाब में किया गया। वो बदकार और बुत परस्त था, उसके गुनाह पूरे हो चुके थे। खुदा उसकी अदालत करने वाला था, और खुदा ने अपनी गुफ्तगू का आगाज इस तरह किया कि कौन अखियाब को बहकाएगा कि वो चढ़ाई करे और खेत ले और जंग में मारा जाए। चुनाचे एक रूह निकल कर आई जिसने कहा कि मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावन ने पूछा किस तरह, तो उसने कहा कि मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी, और उसके सब नबी उसकी हौसला अफजाई करेंगे, और वो ऊपर जंग में जाएगा और मारा जाएगा। खुदावन ने इसकी इजाजत शैतान को दी, ताकीद नहीं की, बल्कि उसने शैतान को ऐसा करने की इजाजत दी जब अखयाब की बदकारी का बोझ खुदा पूरा अपना हो फैसला गया। सादिर करने वाला था। वो फैसले का वक्त था। जी ठीक है भाई उसामा, जब हम 6ठी और 7वीं आयत पढ़ते हैं, जब सैमुअल बैतलहमी यस्सी के घर जा रहा था, जब वो आए तो वो एलियाब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावन का ममसू उसके आगे है। पर खुदावन ने सैमुअल से कहा कि तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावन इंसान की मानंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। मैं चाहूंगा कि आप मुख्तसर तौर पर इंतखाब के हवाले से इंसान के म्यार और खुदा के म्यार के बारे में बात करें। जी, इंसान का म्यार और ख्याल खुदा के म्यार और ख्यालों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। यहाँ हम देखते हैं कि सैमुअल ने तकरीबन 3 गलतियाँ की। पहली गलती जल्दी और लापरवाही थी, और दूसरी गलती माजी की गलतियों से ना सीखना था, और तीसरी गलती ज़ाहरी सूरत को देखना था, ना कि उसको देखना था जिसे खुदावंद देखता है। और उसने जल्दी की और खुदावंद का इंतज़ार नहीं किया। बाइबल कहती है कि सोचा, और 6ठी आयत में जो बयान है वो जल्दी की तरफ इशारा करता है, और सोचा यकीनन खुदा का ममसू उसके आगे है, उसे तब जल्दी किया इंतज़ार था। करना है। सही। उसके नतीजे में गलत फैसला और जल्दबाजी का इंतखाब होता है। एक गलत इंतखाब, लेकिन खुदा का इंतखाब एहतियात के साथ है। दूसरी चीज ये है कि उसने अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखा। साउल दराज कद था, लेकिन उसने क्या अच्छा किया। सैमुअल ने किस बुनियाद पर इंतखाब किया कि उसकी बुनियाद ये थी कि वो दराज कद था। साउल ऐसा ही था, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुआ। हमें अपनी गुज़िश्ता गलतियों से अच्छे असबाक सीखने चाहिए। खुदावन ने उससे कहा, इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावन दिल पर नजर करता है। खुदा ज़ाहिरी सूरत पर नजर नहीं करता, बल्कि वो हकीकत में दिल पर नजर करता है, अगर हम इंतखाब खुदा की मर्जी के मुताबिक करते हैं। सही। डॉक्टर मुहीब, बराए मेहरबानी 13वीं और 14वीं आयत पर भी बात कीजिए। खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही, और खुदावन की रूह साउल से जुदा हो गई, और खुदावन की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी।
खुदावंद की रूह दाऊद पर जोर से नाजिल हुई और साउल से जुदा हो गई और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह से सताने लगी। इन दो नकात के बारे में बताएं। जब दाऊद को मसा किया गया तो उस दिन से दाऊद पर खुदावंद की रूह जोर से नाजिल हुई और मसा किया जाना किसी के इंतखाब की तरफ वाज़े इशारा करता है, जिसे एक मिशन का इख्तियार दिया गया कि वो उस मिशन को पूरा करे। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि खुदा बिल्कुल यही मकसद रखता था। खुदा की रूह जोर से उस पर नाजिल हुई और खुदा की रूह ने उसे मुतहर्रिक किया और उसे इस्तेमाल किया, और खुदा की रूह साउल से जुदा हो गई। और लिखा है कि खुदा की रूह साउल से जुदा हो गई और खुदा की तरफ से एक बुरी रूह से सताने लगी। और इसका वाजे मतलब ये है कि शैतान खुद उस रूह को कंट्रोल कर रहा था जिसने खुदा की आवाज सुनने या मानने से इनकार किया। बुरी रूह साउल को सताने लगी और मैं कहूंगा कि साउल ज़हनी तौर पर मरीज नहीं था, लेकिन वो शैतान के मुकम्मल कब्जा में था। शैतान के कब्जे जी में था। बिल्कुल, आपने सही कहा। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। मेरा एक सवाल है। पहले सैमुएल के 16वें बाब की 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यसी के 8 बेटे थे, लेकिन जब हम पहली तवारीख के दूसरे बाब की 13वीं और 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यसी के 7 बेटे थे और यहाँ एक नाम भी है। क्या आप इसकी वजाहत करेंगे? वो 8 थे या 7? नहीं, दरअसल जब दाऊद को सैमुएल ने उसके सब भाइयों के सामने मसा किया तो वो 8 थे। यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने पेश किया था, लेकिन पहले सलातीन में हमें बाद में मर्दमशुमारी की मालूमात देती है। यकीनन यस्सी के बेटों में से एक अपने पीछे औलाद छोड़े बगैर मर गया था, तो लिहाजा यहाँ जाहिर होता है कि यस्सी के एक बेटे के मर जाने के बाद बाकी 7 बेटे ही रहते थे। सही। डॉक्टर मुहीब, 17वें बाब में हम एक जालिमाना शदीद जंग देखते हैं। हम जूलियत नामी एक शख्स को देखते हैं जो मंजर में नमूदार होता है, और जूलियत को दाऊद ने शिकस्त दी। बराए मेहरबानी मुझे इस वाक़े के मुतालिक बताइए और इससे हम क्या रूहानी सबक सीख सकते हैं। ये कहानी उस वक्त पर वापस आ जाती है जब इसराइलियों ने खुदा को रद्द किया और साउल को अपना बादशाह बनाया, जो उनके लिए शर्म का सबब बना जब उसने गैर कौमों और शरीर फिलिस्ती जूलियत जिंदा खुदा के लोगों की फसीहत करते हुए कहा, सो अपने लिए किसी को चुनो जो मेरे पास उतर आए। ए इसराइलियों, अगर तुम में से कोई शख्स है, साउल के साथ अबीर जो कि लश्कर का सरदार था, और फिर दाऊद का बड़ा भाई यूनतन और सब जंगी मर्द भी वहां मौजूद थे, लेकिन उनमें से किसी में भी नीचे जाकर जूलियत का मुकाबला करने की हिम्मत ना थी। और ये वो खुद थे जो ये सब कुछ अपने ऊपर लाए, क्योंकि उन्होंने इनकार किया कि खुदा उन पर हुकूमत करे। उस दिन साउल उनकी मदद ना कर सका जब तक कि ये खूबसूरत चरवाहा जाहिर ना हुआ, और उसने 5 चिकने चिकने पत्थर और एक फालखन ली और पूरे ईमान से आगे बढ़ा और उस ताकतवर जंगजू का सामना करने गया जिसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की थी। और यहाँ हम उस ईमान को देख सकते हैं जो कि दाऊद के पास था। उसने उस जंगजू को देखा जिसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था। उसके सर पर पीतल का खुद था और वो पीतल ही की जरा पहने हुए था, और वो इतना बड़ा जंगी देवता था कि वो जहां भी जाहिर हुआ तमाम लोग भाग गए। लेकिन मैं कहूंगा उस जंगजू को क्या कहा था, वो महज एक नामख्तून फिलिस्ती है, जिसका मतलब ये है कि खुदा उसकी तरफ नहीं। जूलियत बस अपनी जिस्मानी ताकत से आया। और मैं यहाँ कहूंगा कि अगरचे बनी इसराइल घबरा गए थे, तब भी दाऊद ने उन्हें जिंदा खुदा की फौज कहा। उसने जूलियत का सामना ईमान से किया, यहाँ तक कि जब साउल ने जंग के लिए अपने कपड़े दाऊद को दिए तो दाऊद उन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सका। उसने उस जंगजू का सामना ईमान से किया। उसके पास तलवार ना थी, लेकिन उसने ये कहते हुए जूलियत का सामना किया, तू तलवार और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ, और आज ही के दिन खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारकर तेरा सर तुझसे उतार लूंगा। लेकिन वो उसका सर कैसे काटेगा? जिसने उसे देखकर कहा,
کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ ایمان سے سب کچھ ہو سکتا داؤد ہے۔ نے کہا تو کتے سے بھی کمتر ہے، خدا تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میرے ہاتھ میں تو ایک کتے سے بھی کم تھا۔ داؤد نے 5 چکنے پتھر لیے اور جولیت کا سامنا کیا۔ اس نے 5 پتھر ہی کیوں لیے؟ اس کی تاریخی اور علامتی وجوہات ہیں۔ تاریخی طور پر دوسرے سیموئل 21ویں باب کی 22ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ چاروں اس دیو سے جات میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جات وہ شہر تھا جہاں سے جولیت آیا تھا۔ جولیت کے ساتھ 4 جبار تھے۔ کیا وہ 5 تھے؟ جی ہاں، 5۔ گویا داؤد کہہ رہا تھا کہ خداوند صرف جولیت کو نہیں بلکہ جولیت اور اس کے ساتھیوں اور ہر کسی کو جو اس کی مدد کرے گا۔ کیا داؤد ایسی چیز کے لیے تیار؟ بالکل، لیکن علامتی طور پر جولیت شیطان کی علامت ہے اور داؤد ایماندار کی علامت ہے۔ شیطان کو خدا کے کلام کے سوا کسی طرح سے شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس وقت داؤد شریعت کی 5 کتابوں پیدائش سے استثنا کے بارے میں جانتا تھا۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب ہم شیطان کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کلام خدا سے مسلط کرنا ہوتا ہے۔ جب یسوع کو آزمایا گیا تو اس نے کلام خدا سے اس پر فتح پائی۔ یہاں زبردست بات یہ ہے کہ یسوع نے ہر بار کہا اور لکھا ہے، وہ استثنا کی کتاب کے حوالہ سے، گویا ایک پتھر سے اس نے شیطان کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا۔ اس نے شیطان کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا۔ جی بالکل، اس نے شیطان کو مکمل ختم کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ داؤد نے جولیت کا سامنا کرنے کے لیے 5 پتھر کیوں لیے جبکہ اس نے استعمال صرف 1 کیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں کہ دوسرے سیموئل کی 22ویں آیت کے مطابق جولیت کے 4 بیٹے تھے، بس وہ فتح صرف جولیت پر نہیں بلکہ اس کے بیٹوں پر بھی تھی۔ روحانی طور پر داؤد ایک ایماندار کی اور جولیت شیطان کی علامت ہے، لہٰذا شیطان پر فتح کلام خدا کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بیت لہمی یسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے 8 بیٹے تھے یا پھر 7 بیٹے؟ دراصل اس کے 7 بیٹے تھے۔ یہ ہمیں داؤد کے مسح کرنے کے واقعے سے پتہ چلتا ہے، لیکن تواریخ کی کتاب میں درج ہے کہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ یہ یقینی بات ہے کہ یسی کے بیٹوں میں سے ایک اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کر نہیں گیا، اور اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ وہ 7 تھے۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا ان کے فضل سے اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خادمین کا بھی بہت شکریہ، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، جولیت زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرنے کے لیے آیا۔ وہ اسرائیل پر شرمندگی لانے کا سبب لایا، لیکن فوجوں میں سے ایک نوجوان شخص داؤد نکلا جو سرخ اور خوبصورت تھا، اور اس کے ذریعے خدا ایک بڑی نجات لایا۔ یہاں داؤد ہمارے عظیم نجات دہندہ مسیح یسوع کی علامت ہے، جو آیا اور گلگتہ کی جنگ میں بڑے دشمن کا سامنا کیا۔ عزیزو، بائبل مقدس نے مسیح کے بارے میں کہا، موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے گلگتہ میں اور تلوار سے جو شیطان نے رکھی تھی موت کے ذریعے۔ عزیزو، یسوع نے اس کو تباہ کر دیا جس موت پر قوت حاصل تھی۔ اسرائیلیوں کو بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب جولیت نے ان کی مخالفت کی۔ پھر ایک مرد خدا آیا جو داؤد تھا، اور داؤد نے اسرائیلیوں کے لیے نجات حاصل کی۔ یسوع نے آپ کے لیے نجات حاصل کی۔ اگر آپ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو میں آپ کو آپ کی نجات پر مبارک دیتا ہوں۔ عزیزو، آج لوگ نجات دہندہ کی تلاش میں ہیں جو ان کے ملک پر حکومت کرے، اور وہ اپنی ساری امیدیں انسان پر لگائے ہوئے ہیں، لیکن صرف ایک ہے جو گناہ کی طاقت اور گناہ کی سزا سے بچا سکتا ہے، اور وہ مسیح ہے جس نے گلگتہ پر خود کو قربان کیا۔ لہٰذا عزیزو، یسوع کو قبول کریں۔ اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا، وانت القلب اللي بيتحمل. اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل، انت
انت الفرح في وقت بكايا، وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما، انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا رب أعيش لك عالي، فوق العالم فوق أحوالي. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت راسمها لي. ساعدني يا رب أعيش لك عالي، فوق العالم فوق أحوالي. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شوقي يا رب احبك اكتر، ده ما حدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني اسهر طول ايام اشهد عن حبك. شوقي يا رب احبك اكتر، ده ما حدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني اسهر طول ايام اشهد عن حبك. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني، ياللي ايديك دايما رفعاني. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।